क्या चर्चा थी कि जो है दो विचारों का जो गैप है, दो विचारों के बीच का जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, तो वहीं ब्रह्म का वास है, वहीं वो परम शून्य ऊर्जा का वास है। उसी को ब्रह्म माना गया है। तो वही है कि जो है विचार जो है बार बार उठते हैं, गिरते हैं। तो एक विचार शुरू होता है, फिर दूसरा शुरू होता है, तो वो बीच में ठहराव वो नहीं आ पाता। और वो हमें उसी ठहराव को पकड़ना होता है। तो ये पूरी जो यात्रा है उसमें एक एक चीज को वो बताया गया। अब जैसे कि ये जो था ना, ये एक बार प्रभु जी ने भी मुझे बताया था कि ऐसे ये ऐसे पकड़ो। बट ये तो मुझे इतना कठिन लगा पकड़ना क्योंकि जो विचारों की जब लहर उठती है, अब जरूरी नहीं है विचार वो 3D वाले ही हो। 5D वाले विचार जो रचनात्मक होते हैं, उन रचनात्मक विचारों को जो है, उन रचनात्मक विचारों को पकड़ना, फिर उसको ठहराव लाना, यहाँ पे भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मतलब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। तो जो है क्योंकि विचार तो वहां पे भी है ना। तो और मेरी बेचैनी जो होती है, मेरी बेचैनी यही होती है कि वो जो विचारों का ठहराव, मुझे ऐसा कभी कभी जैसे मैं कहती हूँ ना कि ये चीज भी खत्म हो जाए, ये चीज भी जो है वो मौन हो जाए। तो क्या कहते हैं, तो वही चीज है कि मेरे संग अभी नहीं है, ये मैं नहीं पकड़ पाती हूँ। क्योंकि जब रचनात्मक विचार आते हैं तो वो इतने वो जो है वो जो प्रकृति है जो है वो अपने हिसाब से ही मन विचारों को वो चलाती है, मन बुद्धि को। क्योंकि अब हम तो खुद तो अपने हम तो यंत्र हैं। अब जब यंत्र है तो उसका एक एक टूल भी उसका है, मन उसकी बुद्धि विचार भावनाएं नियत सब कुछ उसका है। जब उसका है तो वो अपने अनुसार चला रही है, बट चला रही है ना। तो वो जो चलाने के बीच में जो ऐसा नहीं है कि जो वो जो आनंद नहीं आता, कहीं जो बीच बीच में क्षणिक क्षणिक कुछ कुछ चीजें आती हैं। तो वो जो आती हैं तो लेकिन वो एकदम ठहर नहीं पाती, फिर वो होता है एकदम, कभी कभी इतनी बेचैनी उठती है, इतना अजीब सा लगता है कि बहुत ज्यादा है। तो वो ही है, वो जो है आपने भी बताया कि इन चीजों को पकड़ना है कि एकदम मौन में जा करके, मौन में और जागरूकता में। तो विचारों के बीच का जब जो अंतराल है, जो खालीपन है और कहने को वो खालीपन है, कहने को वो शून्य है। बट वो शून्य नहीं है, वहां पे तो संपूर्णता है, उस शून्य में भी पूर्णता है। तो वो जो और वो बिल्कुल जो है वहां पे फिर वो एक ऐसी अवस्था है कि वो बहुत आनंद है जो है, और आनंद है। और बिल्कुल ना कोई भविष्य की चिंता रहती है। अब जैसे कि अब मैं आज का ही अपना थोड़ा सा अनुभव बताऊं कि अब जैसे कि आज अभी जो हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, तो उस एक्सीडेंट में जो है, जो सामने वाली पार्टी है वो उनकी गाड़ी डैमेज हुई है। और जो दूसरा सामने वाली पार्टी है वो वो उसमें का जो बंदा, उसके हाथ की हड्डी वड्डी टूटी है, कोई भौं भौं फट गई थी। तो वो अपना वो जो है अपना पैसा मांग रहा है उसका जो है। तो अब वो तो आज सारे घर सारे लोग वहीं पे गए हुए हैं, हस्बैंड वगैरह वहीं पर ही हैं, आज रामपुर गए हुए हैं सब लोग। और भी एक आध लोग गए हुए हैं। तो वो जो है और जो है तो इतना मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, वो इतना परेशान है, इतना परेशान है, इतनी अचल पचल, कैसे होगा क्या होगा। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो देंगे ही देंगे जितना है लेकिन अब डिमांड, उनकी डिमांड जो है बढ़ बढ़ के 20 लाख हो गई है। तो तो जो है अब ये है कि मतलब और हम लोगों का ये कहना है कि आपका जो जेनून है, जो लगा है, आप उससे थोड़ा सा ले लो, बट 20 लाख का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये घर में, तो ये घर में सब सब लोग जो है, अगर इन लॉज वगैरह घर में सब ये सारी परेशान हो रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे इतना पैसा ये वो। लेकिन अब मेरा मन एकदम शांत है, बिल्कुल जो है एक बार भी एक विचार नहीं उठ रहा। मुझे ये पता है, मैं तो ये जानती हूँ कि भगवान जो है, ईश्वर जो करेगा वो बहुत अच्छा करेगा जो है। क्योंकि जब उस चीज से जब और कहीं कोई विचारों की कोई अचल पचल नहीं है, और बल्कि सुबह से जो है सब लोग गए हुए हैं, मैं घर में अकेली हूँ और मेरे खूब रचनात्मक काम चल रहे हैं, सब कुछ भूले बैठी हूँ। बस जब लगता है कि अरे किसी ने मांगा कुछ, ये दे दो वो दे दो, जो भी घर के घरेलू काम होते हैं उनको करा, फिर अपने एक ही जगह बनी हुई है वहीं आकर बैठ के फिर अपना क्रिएटिव का काम करने लगे। तो वही यही है कि मतलब जब हम जो और उसको करते करते बीच में एकदम आनंद, और वो जो अचल पचल चल रही है घर में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एकदम मन शांत है।
क्योंकि जो भी डिसीजन होगा, जो भी होगा वो हित में होगा, उनके भी हित में होगा। हमारी प्रकृति जो करेगी वो अच्छा ही करेगी, क्योंकि जो है, क्योंकि प्रकृति उनके संग भी अन्याय नहीं करेगी और हमारे संग भी नहीं करेगी। तो जो है बिल्कुल उसके ऊपर छोड़ रखा है। तो तो बस एक तो यही है कि मतलब जब हम उस चीज से जुड़ जाते हैं ना, तो उस ब्रह्म से, उस कीली से जब जुड़ाते हैं, तो वो मैं जैसे कि अगर मैं ये कहूँ ना, कि जैसे मेरे सामने एक घड़ी रखी है, टंगी है मेरे, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, तो वो जो घड़ी का जो पेंडुलम है वो इधर उधर हिल रहा है। तो पेंडुलम हिल रहा है, बट वो जो घड़ी हुई है वो एक कीली से है, वो मतलब जो पेंडुलम है वो टिका हुआ है मेन, तो वो ध्रुव, वो उसका मूल केंद्र स्थान है। और वो जो है पेंडुलम हिल रहा है, तो वो देखो मतलब कैसी अचल पचल सी जो है। तो 3D और 5D मुझे अक्सर, अब जैसे ना चीजें अब जैसे ऐसी होती हैं, तो मन बुद्धि फिर एकदम ये सोचने लगती है कि नहीं ये ऐसा 5D और ऐसे ऐसे ये चल रहा है। तो बस वही है कि जब हम ब्रह्म से एकाकार होते हैं, तो बहुत सारी सोच बदलती है, तौर तरीके बदलते हैं, जीवन की जो सोचने वाली जो है, वो सोच इतनी बदल जा, मतलब इतनी नजर बदल जाती है कि एकदम गहन अनुभूति, एकदम जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसे जो कल बात हो रही थी, नहीं कि कांटों में भी जो है वही कि हाँ, एक होता है ना कि जैसे कि कांटों में भी वो चीज हम देख लें, फूल भी है और कांटे भी हैं। बट जो है, तो जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और हर घटना जो होती है जीवन में, जो होती है कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने के लिए आती है। कोई भी जो समस्या है, तो मन ने एकदम अंतर मन से यही आवाज आई कि जब जब ये सारी चीजें देखी, थोड़ा सा मैं अपने घर वालों को भी समझा रही थी, तो बस एकदम से टिम्बर पुरुष का वही जीवन को देखने का नजरिया एकदम उसने एकदम इसी सोच पे प्रकाश डाला, कि मतलब जो है कि वो देखो कि हर समस्या कितनी क्या उनके लाइफ में कितनी समस्या आई, हम तो बहुत इधर उधर नहीं जा रहे ना। हमारे सामने जो टिम्बर पुरुष है, हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो वो जो है समस्याएं को वो कितनी धैर्य में रह करके, कितनी सजगता से उन्होंने जो है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से विजय पा ली है। और जो है, तो खुश रहने के लिए, ये भी फैक्ट है कि खुश रहने के लिए एकदम परफेक्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मुश्किलों के बीच में हमारा नजरिया कितना पॉजिटिव है, कितना स्थिर है, तो ये भी चीज जो होती है, जब हम उससे एकाकार होते हैं तब ये चीज आती है। तो जो है, बिल्कुल टिम्बर पुरुष ने ये बिल्कुल ये कहा है कि जो है जीवन तो वैसे भी सतत विकास की प्रक्रिया है। तो समस्याओं से डरकर भागने से थोड़ी जो है, अब जो हम अब जो समस्या आई हुई है, तो उससे भागना थोड़ी है, बल्कि जो जो समस्या आई है वो सीखना है कि कितना और अवेयर है कि गाड़ी को ड्राइव करना है, कहाँ गलती हुई, कितना, जब टायर अगर बस्ट हुआ तो कितना उसमें अलाइनमेंट है, हर तैयारी के साथ में आगे निकल रहा है। तो ये लाइफ की जब इंसिडेंट इतनी बड़ी सीख दे गई कि वो आगे से ये चीज अब होगी नहीं, हर चीज पे परफेक्ट एकदम ध्यान दिया जाएगा। तो सीखना है, ये अवसर है तो जीवन में ये आगे बढ़ने का। तो यही चीज है कि ऊर्जा का इसी का यही ऊर्जा का संतुलन है। अब जो है घर में यही सारी कोई अचल पचल चल रही है, उधर फोकस हो रहा है, ये हो रहा है वो, तो जो है, तो उसमें क्या होता है, वो उसका बैलेंस नहीं सही हो पाता है। लेकिन जब वही चीज हम 5D में स्थिर होकर सोचने लगते हैं, उस ऊर्जा से कनेक्शन होके वो करते हैं, तो हमें चीजें समझ में आती हैं कि जो है चीजों को बैलेंस कैसे करना है। मन एकदम, क्योंकि मन एकदम स्थिर हो गया ना। तो बस वही है कि अध्यात्म यही चीज जो है, यही अध्यात्म का विज्ञान है, और यही चीज क्वांटम फिजिक्स रहती है। तो अध्यात्म का जो है, इसको भागना थोड़ी, अपने भीतर टिकना है। ये जो टिकना ही जो है, और यही चीज विचारों के अंतराल के गैप के ऊपर आ गई, कि जो है कि टिकना, ठहराव, जो है, यही चीज जो है। तो इसी विचारों के बीच का जो गैप आ रहा है, जो है उसको पकड़ना जो है। और तो इसी इसी ये जो हम है, इसी अनुभव को थोड़ा प्रगाढ़ करना होता है, और इसमें हम कितना रह पाते हैं। तो बस ये सारी चीजें बहुत बहुत गहन अभ्यास से आती हैं, जीवन से सीख ले लेकर आती हैं। तो हम उसमें कितना खरे उतर पाते हैं। तो ये जीवन की कुछ घटनाएं बताती हैं, हमारी दैनिक जो दिनचर्या होती है, हमारी दैनिक दिनचर्या, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि दिनचर्या पे बहुत ध्यान दो। तो हमारी दिनचर्या क्या चल रही है? तो जो एक शानदार बात वही है ना कि जो दिनचर्या का जो है, अगर जीवन का लक्ष्य ऊंचा है, तो जाहिर सी बात है, तो हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो आदतें हैं, और हमारा जो सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक दृष्टिकोण है,
ये बहुत मायने रखता है। और जीवन भर सीखते रहने की जो उमंग और उत्साह है, जो हमारी, हमें उस वाली मानसिकता को अपनाना होता है। तो कदम, छोटे छोटे कदम जो होते हैं हैं जो बहुत ज्यादा, और अच्छी सेहत का भी ख्याल रखना होता है, बहुत कृतज्ञता को ज्ञापित करना होता है, और बहुत जो है ध्यान है, मंत्र जो हमें दिए गए हैं वो उन सब चीजों पे। तो वैसे ये ब्रह्मांड, वही जो आपने कहा था कि जो है ब्रह्मांड जो है जीवंत है हर वक्त, तुम्हारे मतलब वो है कि हमारे भीतर है, ये भीतर है। तो जो है ये जड़ नहीं है, सब कुछ यहाँ सजीव है। यही बात क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यहाँ पे जो है हर चीज ऊर्जा है, जो है हर चीज जो ऊर्जा है, सब चीज जीवंत है। तो तो इसमें ये जो है, अब जैसे एक वो चमत्कारों की बात आई थी कि देखो मतलब पॉजिटिव थिंकिंग की जो है। तो ये मेरी मदर हैं, तो कुछ टाइम पहले उनका जो है बैकबोन का, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। तो उसका उन्हें साइड इफेक्ट ये आ गया कि उनकी आंख की एक रोशनी कम होने लगी। तो अब उनकी वो जो है, अब वो, और डॉक्टर ने ये बिल्कुल उनको ये बोल दिया था कि अगर इस एज में, बोले इसका कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट आएगा, ऑपरेशन सक्सेस हुआ है लेकिन कोई ना कोई चीज आपका अंग भंग जरूर होगा, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। अब जो चीज जाके आंखों में दोनों रोशनी जब कम होने लगी, जीवन की वृद्धावस्था, तो वो जो है घर में सब बहुत परेशान हो गए। लेकिन विश्वास और उस, वो कितनी बड़ी चीज है, वही मैं बता रही हूँ कि जो है, तो जब कुछ नहीं सूझा, सारी दवाइयां फेल हो गई, तो कामाख्या का जो जल था, जो माँ के गर्भगृह से निकला हुआ था उस, जो है, तो वो उनकी दोनों आंखों में डाला गया। रोज का यही काम था कि दोनों आंखों में वो जल डाला जाता था। चमत्कार देखिए, वो ही आंखें हैं कि बिल्कुल जो है एकदम वो 1 महीने के अंदर बिल्कुल उन्हें आंखों की रोशनी, जो बहुत जो धुंधलापन आने लगा था, ये एकदम ठीक हो गई, और आज तक बिल्कुल ठीक है। तो जो है, और हाँ, तो ये सारी चीजें कितने मतलब चमत्कार होते हैं जीवन में। तो मतलब सकारात्मक ही है ना। मतलब जो उस सकारात्मक दृष्टि से, जब वो ऊर्जा से जुड़े, वो भी परम ऊर्जा है, जब उससे जुड़े तो जो है, तो देखिए जीवन में एकदम से चमत्कार हुआ, ये सारी चीजें परिवर्तन होने लगे। जी प्रभु जी, यही कहना था बाकी। जी दीदी। हम्म। और कुछ प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, प्रश्न, तो प्रश्न नहीं, लेकिन मैं एक चीज मैं अपने अंदर नोटिस कर रही हूँ कुछ टाइम से, और मैंने पहले भी बताया था, अब मुझे नहीं पता, आप लोग शायद पकड़ पाएंगे कि जितनी जितनी अब जैसे जितना जितना मैं रचनात्मक काम में डूबती हूँ ना, पता नहीं, मैं डूबती नहीं हूँ, मुझे डुबाया जाता है, फैक्ट तो यही है। तो वो जो है, फिर मन एकदम इतना मतलब बेचैन नहीं होता, मन शांत होता, इतना शांत होता है ना। फिर ऐसा लगता है कि ना कोई प्रश्न रहे, और ऐसा नहीं है प्रश्न जो है जब आते हैं तो एकदम रेला सा आता, और नहीं होते तो फिर प्रश्न सामने भी पड़े होते तो फिर उनको पूछने का भी मन नहीं करता है, जो है। तो ये क्या मेरे अंदर कोई जड़ता आ रही है, मैं इसको क्या मानूं, ये मतलब मैं जानना चाह रही हूँ। ये क्या जड़ता, इसको जड़ता बोलेंगे, क्या बोलेंगे ये चीज, क्योंकि अंदर से एक ही आवाज आती है कि मौन में ढूंढो। तो मौन भी तो कहाँ है, क्योंकि मौन तो विचारों की अचल पचल 3D वाली नहीं चल रही है, लेकिन वो वाली तो है ना, रचनात्मकता वाली। क्योंकि बिना मन जो है, पता नहीं मैं क्या कहें, आप समझ रहे होंगे क्या। जी जी दीदी। इसमें ना आप जो बोल रहे हैं ना, हम्म। तो देखिए, पहली चीज, ये जो रचनात्मक कार्य वाला आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। फिर हम नहीं करते, वो ऊर्जा कर सकते हैं। तो वो जी। करने के बाद में ना अद्भुत शांति आती है, क्योंकि वो उमंग के साथ, वो आनंद के साथ, उस लय के साथ हम कर रहे पता भी नहीं चलता, ना समय का, ना ये हम्म। वो मस्त मन बुद्धि रहता नहीं है वहां पे, है ना। जी। इसीलिए वो शांति का अनुभव होता है। और आप बोल रहे हो कि वो सब होने के बाद में जड़ता आ रही है, तो वो ये वाला जो है ना, जड़ता आना, आलस्य आना, और वो सुषुप्ति की अवस्था, ये भी एक पड़ाव है, ये भी आता है। ये मुझे तो नहीं आया था, बट मैंने एक्सपीरियंस सुना था कि मालविका दीदी का हुआ था, वो अंजिला माता जी बोलती थी कि ऐसा मतलब है ना, एक आलस्य वाला बना रहता है, ये भी आता है, ये भी पड़ाव है। और उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। नहीं पहले मतलब तो, हाँ हाँ, जी। बोलिए बोलिए। जी मतलब ये जड़ता वो वाली, मतलब ये आलस वो वाला आलस नहीं है।
कि रचनात्मकता में कोई कमी करी जाए, वो तो उसमें कोई वो नहीं होता। मतलब जैसे क्या बताएं। हाँ हाँ, मुझे समझ गया आप जो हाँ बोलना चाह रही, वो मैंने पकड़ा है। वो जी जी। आलस ऐसा नहीं है कि मुझे पेंटिंग करनी है तो नहीं भैया, कहाँ पेंटिंग करती, छोड़ दो, सो जाओ ना, बाद में देखेंगे, वो नहीं है। लेकिन उसके हाँ बाद भी एकदम यार बैठे रहो, कुछ ना हाँ करो हाँ, वैसा। एग्जैक्टली यही चीज, हाँ। हाँ, मुझे, मैं समझ गया ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। जी अरे ठीक है, बना लिया, अब बैठे रहो ना यार, शांत, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो बस मौन जाओ। आध्यात्म, ये तो राजेश आध्यात्म वाली जड़ता है जो आध्यात्म में आती हाँ, है। मैं वही बोल रहा था उनको, ये सुषुप्ति हम्म। वाली अवस्था है, सुषुप्ति जिसमें कुछ ना करने का मन करता है, मौन में बैठने का मन करता है। तो ये अच्छा है। लेकिन ये वो ऐसा फिर अजगर जैसा लेटे पड़े हैं, मौन में ही चले गए, अरे भैया खाना है खाओ, सोना है सो, मेरे को कुछ काम धंधा नहीं, तो वो गलत है ना। जी। इसका तो आनंद लेना है, ये सुषुप्ति की अवस्था है, ये भी पड़ाव है, ये भी स्टेज आती है ना। अच्छा हम्म है ये दीदी ये। बट ये भी, ये जब पकड़ पाओगे ना, आपके अनुभव में आएगा ना, अच्छा ये ऐसा रहता है क्या, ये भी छूट जाएगा फिर क्या। ऐसे 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 बहुत सारे अनुभव आते हैं, फिर वो सब अनुभव हम्म, छूटते छूटते ये पकड़ लिया ना, फिर वो नहीं जी। आएगा, वो छूट जाता है। ये ऐसे ही है, हाँ जी काम ही जी। ऐसा है, ये यात्रा ही ऐसी है। अनुभव आ गया, प्रकृति ने आपको दिखा लिया, आपने पकड़ लिया, छूट जाता है, फिर वो फिर बाद में नहीं आएगा। आपने पकड़ लिया हम्म, ना वो, अच्छा ये सुषुप्ति की अवस्था है, तो मौन में लेके जा रहा है, आनंद में लेके जा रहा है, हाँ ठीक है, मस्त है। लेकिन फिर इससे वो जड़ता वाली नहीं, ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन उसमें भी लटकना नहीं है। जी। नहीं तो फिर हम भैया सब गए, जिसको खाना है खाओ, हम्म जिसको क्या करना है करो, मैं तो अपने ध्यान में रहूंगी, तो फिर उधर लटक जाएगा ना, फिर वो जी। डिसबैलेंस होगा। कैसा होगा देखिए, हाँ हम संसार में रह के अध्यात्म की बात कर रहे हैं, और हम जी। अध्यात्म में ही झुकाव चला गया पूरा, तो संसार तो हाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। एक गृहिणी के हिसाब से सोचो ना, मैं अगर मैं खुद को आपके इसमें रख रहा हूँ, आप वो ध्यान में डूब रहे हो, लेकिन हम्म, इधर खाना बनाना, मतलब जो कुछ भी आपका हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर नहीं कर हाँ, रहे हो, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। जी जी जी। हाँ हाँ, तो वो हम्म उसमें जाना है, रहना है। लेकिन फिर जब होश पूर्ण वो, इसीलिए तो वो बहजी भी बोलते हैं ना, हमेशा बैलेंस, हमेशा होश हम्म बना रहे, उसमें भी वो हम्म, उस प्रकार से ना बह जाए कि इधर डिस्टर्ब हो। जी जी जी। हाँ, और ये पड़ाव है दीदी, ये आता है, ये वाला हम्म अनुभव, ये जड़ता वाला मुझे तो नहीं आया था, बट मुझे ये पता है कि ये ऐसे लोगों को आया हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है। हम्म, जी। तो अब जैसे एक और चीज वो पूछनी थी कि जैसे जो अब हम कह सकते हैं कि जीवन जो होता है ये घटनाओं का क्रम है। मतलब अगर जब हम साक्षी भाव में बैठते हैं तो हमें लगता है कि कि एक के बाद एक घटना हो रही है, और हर घटना जो है, हर घटना कुछ सीख के जा रही है, कुछ बता के जा रही है। तो मतलब उसमें हम ये कह सकते हैं ना कि उसमें संकेत छुपे हैं ना, अस्तित्व निरंतर बोल रहा है ना। मतलब हमें सुनने वाला चाहिए। अगर हम हमारे अंदर वो ठहराव है, हमारे अंदर वो मौन है, हमारे अंदर वो जागरूकता है, हम तभी सुन पाएंगे ना, जो संकेत घटनाओं के माध्यम से हमके मिल रहे हैं। ये बात हाँ हाँ दीदी, वो ऐसा ही है, आपने जो बोला वो परफेक्ट बोला। जो कुछ हम्म भी घटनाएं हो रही है, तो वो प्राकृतिक स्वरूप है ना, कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे हम्म मेरे अंदर अगर डर वाली ग्रंथि बैठी हुई है ना, तो वो हम्म प्रकृति कुछ तो भी ऐसा इंसिडेंट करा रही है कि वो मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैं उस डर का फेस कर लिया, ऐसा ही डर क्यों दिखा रहा है मुझे, ये इंसिडेंट ऐसे ही क्यों आ रहा है, मुझे डर हम्म क्यों लग रहा है, जिस दिन हमने पकड़ लिया उस हम्म घटना के पीछे का अनसीन वाला जो हम्म दिखता है वो ब्रह्म है, वो जो नहीं दिखता अनसीन वाला जो पार्ट है वही, वो जो है ना वो शिव, उसको अगर हम्म हमने पकड़ लिया ना अनसीन वाले को, हम्म तो हम्म जान जाएंगे कि ये जो प्रकृति में चल रहा है, तो वो पुरुष क्यों करवा रहा है, वो शक्ति क्यों करवा रही है, और वो हम्म जान जाएंगे, समझ आ जाएंगे, तो फिर वो घटना नहीं घटेंगी। फिर उस समझ के हम्म साथ हो जाएगा ना फिर अपना, अच्छा डर के लिए करा रहे थे क्या, अच्छा फिर हट हम्म जाएगा। और फिर उसके बाद में नहीं लगता, मेरा डर वाला तो इतना भयंकर निकाला था प्रभु जी ने। क्या हुआ था ना, हम्म मैं बहुत डरता था, पता नहीं वो हम्म डर ही बना रहता था। तो हमारा हुआ था कि सत्संग में एक कोई जुड़े थे, और वो भैया, फिर भैया जी और उनके साथ में इधर फिर कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे।
तो हमने उनको हम्म, बोला कि अगर आपको सत्संग में आना है तो आओ या मत आओ। तो वो भैया हम्म, जी को कुछ बोल रहे थे, तो फिर भैया जी फिर मैंने कुछ बोला, फिर अमिता माता जी, मालविका दीदी ने भी वही बोला कि भैया आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मत आओ ना, आप क्यों इधर ये कर रहे हो, ऐसा वैसा बोल के। तो फिर उनका हम्म, बहस है ना, फिर मतलब प्रभु जी के ऊपर चला। वो जी, थे महाराष्ट्र के, ठीक है। और जी, वो भिड़े भी क्यों, हमको बाद में समझा, जब बाद में पता चला ना कि उनका हम्म, टीम ही था। ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये साधु संत लोगों के उधर जाते हैं, उनको धमकाते हैं, ये वगैरह करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। उनका एक पूरा टीम था। अच्छा जी, वो भिड़ने आ गया था इधर उधर से सब इंफॉर्मेशन लेके, ऐसा। हम्म, और फिर क्या किया ना, फिर भैया जी और उनका ये कुछ हो गया ना, तो उसने लिटरली भैया जी का पुलिस स्टेशन में एफआईआर करा दिया हम्म, महाराष्ट्र में। और नाम जी, किसका करेंगे, फिर ये टिम्बर गीता से चलता है तो टिम्बर गीता का किया। फिर टिम्बर गीता कौन चलाता है, तो वो मेरे तक क्या पहुंचे कि महाराष्ट्र में इनके नाम से है और यही चलाते हैं टिम्बर गीता, तो वो मेरे तक आ पहुंचे। तो मुझे है ना, हम्म, मैं काठमांडू में ही था, तब मुझे कॉल आया, तो पुलिस स्टेशन से हम्म, कॉल आया। तो हम्म, जब वो ये हमारा सब चल रहा था ना मैटर, तब मुझे पता पता था कि ये उसने बोला था मैं जाऊंगा पुलिस कंप्लेंट करूंगा, तो हमने बोला हाँ ठीक है कर लो ना। तो उस समय लिटरली पुलिस का फोन आया, मैंने देखा कि ट्रू कॉलर पे आ जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर इंडिया का नंबर था। वो कॉल आया ना, हम्म, मैंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने प्रभु जी को कॉल किया, बोला भैया जी ऐसा ऐसा हुआ, मुझे पुलिस से फोन आ रहा है। भैया जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए। मैं बोला हम्म, भैया, मैं वो फोन आया, मेरे मेरे को ये लग रहा है, तो बोले तेरे को नहीं समझ में आ रहा ना, लेकिन मेरे को समझ में आया ना, तू डरता है ना, इसलिए प्रकृति ने वो वहां से पुलिस स्टेशन से फोन कराया कि तू, और ये तेरा डर निकले। तो डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं, गलत तो चीज हम्म, हमने की ही नहीं। किस बात का डर है राजेश तुझे, तो बता तो। हम्म, बोला कुछ नहीं, मुझे गलत किया। बोला नहीं, किसी को गाली दिया, मारा पीटा, कुछ किया। बोले नहीं, तू सत्य के साथ है। बोला हाँ। तो बोले यार इस डरना ही क्या, जो लोग चोर रहते, मतलब जिसके भीतर कुछ किया हुआ का ये रहता है कि मैंने गलत किया, असत्य के साथ उसको डर रहता है। हम तो बोले हम्म, यार हम ज्ञान बांट रहे हैं, सभी कुछ अच्छा है, डरना नहीं राजेश। और उन्होंने बोला राजेश कॉल करना, वो इंस्पेक्टर से बात करना, और क्या होता है मुझे बताना, मैं तेरे फोन की वेट कर रहा हूँ। मुझे हम्म, लिटरली अभी भी याद है, भैया जी का जो कैबिन है ना, कैलाश बोलते हैं हम, मैं कैलाश में गया, सोफे पे बैठा और इंस्पेक्टर को फोन लगाया। और उस हम्म, समय शुभांगी भी मेरे साथ थी। फिर वो मैडम से बात किया, फिर वो मैडम बोल रही थी अरे आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है। तो मैं बोला हाँ हम्म, क्या, किन्होंने किया, तो बोले इन्होंने किया, ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा। तो वो हम्म, बोल रहे थे कि फिर आपने ऐसा ऐसा कुछ बोला। बोला हमने तो बोला ही नहीं, आपने उनका साइड सुन लिया मैडम, उनका साइड सुन के ही आप जजमेंटल हो रही हो, दूसरा तो साइड सुनना चाहिए ना, बाद में जज बनो ना। तो बोले हम्म, हाँ। फिर दोनों साइड सुन के दिया ना, तो उनको भी लगा कि ये लोग तो यार इन्वॉल्व ही नहीं थे, अननेसेसरली ये सब बातें हो रही थी करके। तो फिर वो है ना, फिर मेरे को वो बताने लगी। तो अरे बोले वो छोड़ो ना, ये लोग तो ऐसे ही, लेकिन आप लोग तो सत्संग वाले हो ना, आप लोग क्यों गुस्सा किया। तो मैं बोला मैडम सुनिए ना, हम सत्संग वाले हैं, तो मंदिर की घंटा नहीं है कोई भी आके बजा के जाएगा। कोई अगर हमारे खिलाफ बोल रहा है तो हमको भी अधिकार है कि हम उसको हम्म, समझाए, पहले तो प्यार से समझाए, नहीं तो फिर वो उसको फटकार से समझाए। ऐसा नहीं है कि सत्संग वाले साधु बन गए तो कोई भी आओ भैया कुछ भी बोल के जाओ, ऐसे ज्ञानी नहीं है बोला, टिम्बर गीता ये नहीं सिखाती है बोला। हम्म, लिटरली पता है वो आधे हम्म, घंटे तक के, वो हमारा डिस्कशन क्या होता है करके 15 मिनट 10 मिनट चला, आधा घंटा तो सत्संग ही चला फिर मेरे वो मैडम के साथ में। फिर मैंने हम्म, बोला भैया जी पूरा सत्संग ही चला। फिर भैया जी बोले देख चीजें ये होती है, और हम्म, वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद में डर नाम का कुछ भी नहीं हुआ, डर ही नहीं लगता, वो निकल ही गया भीतर से। मुझे हम्म, पता है वो डर है ना, वो इंसिडेंट से मारा। और उसके बाद वो कुछ बढ़ना वरना होना था नहीं, वो सत्य के साइड हम्म, थे। और वो तो फिर ये करना था वो उसमें भी फिर क्या क्या पता है भैया जी ने, वो आ हम्म, गया पुलिस कंप्लेंट वगैरह का उनका आ गया। फिर भैया जी बोले एक काम करो, भैया जी के कॉन्टेक्ट बोल रहा हूँ ना, इंटरनेशनल डॉन है करके, वो है सच में बादशाह है ना। हम्म, भैया जी के उनके फ्रेंड थे मुंबई के, और वो भी क्राइम ब्रांच के एडवोकेट थे। भैया जी ने बोल दिया मुझे राजेश इनको बात करो क्या मैटर है बताओ, और वो सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। लिटरली मैंने वो सर को बात किया,
और उन्होंने को भी ऐसे पूरी स्टोरी नहीं बताया, मैंने ऐसे किया, वो छोड़, सिर्फ पूछे। मैं बोला ये ऐसा ऐसा हूँ मैं इनके साथ में, तो बोले हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला यहाँ से फोन आया था, ऐसा था। बोले इंस्पेक्टर का नाम बताओ। मैंने इंस्पेक्टर का नाम बताया। हम बोले हाँ ठीक है मैं देख लूंगा। वो दिन है और आज का दिन है, वो कभी मुझे डर भी नहीं हुआ, और वो उन्होंने उधर सेटिंग भी मिला लिया ना, वो पुलिस स्टेशन का कुछ लफड़ा हुआ ना कुछ हुआ, वो हो गया। हम्म, वो भैया जी का कॉन्टेक्ट पूरा। हम्म, अब वो फिर वो नहीं करते ना, वो घटना के बाद भी देखो ना कितना बैलेंस होके वो सब चीजें संभल गया, कि मेरे तक के वो हम्म, बात भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट एक हम्म, घटना हुई, हिलाया, हम्म, मेरे को हिल गया, दिखाया। और मैं लिटरली दीदी बोलता हूँ, वो दिन है और आज का दिन है, मुझे डर लगता ही नहीं है। पता है, मैं अभी ऐसा किधर जाता हूँ ना, मेरे साथ वाले कोई रहते हैं ना, वो बोलते हैं यार तू इतना बिंदास होके बात कैसे कर सकता है। मैं ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस पर वगैरह भी जाता हूँ ना, तो मैं ऐसे पहले प्यार से ही बात करता हूँ, अगर नहीं सुने ना तो मैं बोलता हूँ यहाँ आपका ड्यूटी है, कर क्यों नहीं रहे हो आप। ऐसा मैं थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा एग्रेसिव होके, क्योंकि उनको प्यार की बात है तो हाँ, समझ में नहीं आती, फिर मैं एग्रेसिव होके हम्म, किया ना तो वो काम करने लग जाते हैं। और वहां पे भी हम्म, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनके साथ, मतलब मैं क्या गुस्से से बात कर रहा हूँ, नहीं, उनको प्यार से ही बोल रहा हूँ, दिस इज योर ड्यूटी, यू शुड डू दैट, कि आपका ये हम्म, कर्तव्य है, कीजिए। तो वो टाइम पास हम्म, ही करते हैं यार। और फिर मैंने जब बोला ना जोर से, तो फिर करने लग जाते हैं। तो आपको फिर हम्म, जोर की भाषा है तो फिर चिल्लाना ही पड़ेगा, है ना। हम्म, आज लिटरली आज का इंसिडेंट बोलता हूँ हमारा नागपुर में मैं आज नागपुर गया था, हमारे व्हीकल का सर्विसिंग कराना था, तो मैं गया सर्विसिंग के लिए। वो मैडम को बोला मैम ये गाड़ी है इसका देख लीजिए तो जरा। तो उन्होंने बोला हाँ रुक जाइए, वो आ रहे हैं, हमारे एडवाइजर आएंगे वो आपको बताएंगे। 15 मिनट रुका, मैं बोला उनको मैम ये आप कर दीजिए, मुझे जाना है बाहर, मुझे बस टाइम बता दीजिएगा, होता कि नहीं होता है वो बता दीजिएगा। तो बोले नहीं सर आप कॉफी पियो चाय पियो ये पियो। ऐसा आधा घंटा रुका है, आधा घंटे के बाद मैं वहां पे खड़ा होकर सीधा एक ही बोला, मैम आपको आपके टाइम की वैल्यू नहीं होगी, मेरे टाइम की मेरे को वैल्यू है, मेरे को और 100 काम है। बोला बिना फोकट का आधा घंटा टाइम वेस्ट कर दिया, बस एक बार वो कौन एडवाइजर है मेरे सामने खड़ा करो, मैं उसको पूछूंगा भैया कितने बजे दे सकता है, मुझे इतने बजे दे सकता है क्या, तो मैं रुकता हूँ नहीं तो मैं गाँव जाऊंगा। बोले 1-2 मिनट के लिए तू मेरा आधा घंटा बर्बाद किया। तो बोले हाँ हाँ सर मैं कर देती हूँ, तो इमीडिएटली वो आदमी सामने खड़ा कर दिया, तो मैंने आधा हम्म, घंटा मेरा वेस्ट किया। मैं तो प्यार से ही बात कर रहा था, तो फिर नहीं हुआ। तो ये मतलब उस समय भी देखो ना, मैं सत्य के साइड हूँ ना, और मैं जी तो जी, एज अ कस्टमर करके हूँ ना, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, कि भैया अपने हाँ, टाइम पास के लिए। और कर भी क्या रहे थे, तो टाइम पास उनका काम देखा मैंने, बस इधर उधर से घूम रहे, ये फॉर्म लेके उधर जा रहे, ये फॉर्म लेके उधर जा रहे, पूरा कुछ भी नहीं। हम्म, तो फिर मैंने बोला तो वो खड़े हो गए, फिर वो मैनेजर, अरे क्या हुआ, मैं बोला कुछ नहीं सर मेरे को टाइम चाहिए, मिलता है कि नहीं वो चाहिए, 1-2 मिनट का काम है बता दो, हो रहा होगा तो ठीक, नहीं तो ठीक, मैं चला। तो बोले नहीं नहीं हम्म, सर हम कर देंगे। और फिर उन्होंने कर दिया काम। तो बात ये वाली रहती, जब मैं सत्य के साइड हूं ना, तो डरना ही क्या है, फिर किधर भी खड़े हम्म, रहो ना धरती पे। मैं जी अपना जी, काम कर रहा हूँ, अपना ड्यूटी है, एज अ वहां पे मेरा कस्टमर करके ड्यूटी था, हाँ आपका फॉर्म भर दिया, आपको पूछ रहा हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कर दिया, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने करो ना। फिर कर नहीं रहे हो तो फिर मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं कर रहे हो। वो शिवांगी भी मेरे को बोलती है भैया तू एग्रेसिव हो जाते, तो एग्रेसिव का सीन क्या है ना, हमेशा ऐसे जी, होता है दीदी, मैं ऐसा पहले जाके एग्रेसिव नहीं होता हूँ, लेकिन मैं देख के ना वहां पे एज अ हाथ मतलब एज अ कस्टमर करके ना वहां पे जाके देखता हूँ, है ना, जी ये जी, ऐसा हुआ कर रहे नहीं हो रहा, तो फिर आपको यही होना पड़ेगा। और प्रभु जी भी का भी ऐसे ही स्टाइल है। तो वो माता जी फर्स्ट टाइम वहां पे गए थे ना, वो इतने लाचार और इतना नॉर्मल आदमी के जैसे ना, इसको हाथ जोड़ उसको हाथ जोड़, ये पुलिस के पास जा वो पुलिस के पास जा, वो इधर से भगा रहे वो उधर से भगा रहे, एकदम नॉर्मल आदमी की तरह। मतलब मुझे लगा ही नहीं, एकदम नॉर्मल हताश आदमी कैसे करता है ना, वैसे कर रहे थे प्रभु हम्म, जी। हम्म, जबकि उनका सामर्थ्य मुंह कर दे तो ब्रह्मांड हिल जाए वो है, लेकिन उन्होंने किया नहीं वो सब। जब प्रकृति हम्म, ने इशारा दिया कि भैया यहाँ पे लूप खोले, सब मिली भगत है, तेरे को उल्टा ही काम करना पड़ेगा, फिर ऐसा हिला दिया ना चक्र वहां के, तो वहां पे आके फिर वो टिम्बर गीता का सम्मान कर रहे, प्रभु जी का सम्मान कर रहे, माता जी को ऊपर बुला के उनको चाय पिला रहे, फिर पूरा हिला दिया। तो ये हम्म, ऐसा ही है कि पहले तो सीधा सीधा ही जाना है, बट वो अगले वाला वो सीधा नहीं है, उनको टेढ़ी वाली भाषा समझती तो टेढ़ा जाना। तो हम्म, ये वाला सेम सीन है। और फिर उधर सिंपल, हाँ वो साधु साधु की जगह पे साधु,
जहाँ जी पे वो जी। जो जो दिखना है वो, ऐसा नहीं फिर साधु बन गया तो हम्म भैया चल लपेटे ही खाते जा रहे, लपेटे ही खाते जा रहे, कोई दिया है बजा के जाए, कोई दिया, ऐसा नहीं। हम्म। पूरा साम दाम दंड भेद, बट प्रकृति से एकाकार होके जी जी प्रकृति के जी नियम के साथ में। फिर अगर मैं वो सत्य के साथ में हूं ना, वो नियम के जी जी। साथ में हूं ना, धरती की कोई भी ताकत नहीं हिलाएगी ना दीदी, क्योंकि मैं सत्य के हम्म। साइड हूँ। हाँ। तो जी जी। फिर डर नहीं लगता, क्योंकि हम सत्य के हम्म साइड है। मेरे में कुछ खोट है ना तो फिर डर है, क्योंकि मैं हम्म। असत्य के साइड हूँ, मेरे में खोट है, मेरी गलती है। और अब मेरी गलती है तो मैं चुप रहूंगा, हाँ है जी ना। हाँ। लेकिन हम सही है तो डरना ही नहीं। ये वाली चीज उस घटना ने सिखा दी मुझे। और वो हम्म। आज का दिन है, अभी का दिन है, हुआ ही नहीं। तो ये जी ऐसा जी। होता है। वो एक घटना हम्म होगी, इंसिडेंट हो गया, सीख गया, वो पकड़ लिया, अनुभव में आ गया, तो नहीं लगता है अभी डर। आपने जो जी बोला ना जी। घटना के पीछे रहता है, हर ओ। घटना के पीछे रहता है। वो अनुभव में आ हम्म। गया, अनुभव ज्ञान हो गया, उसका बोध हो गया ना, तो प्रकृति नहीं दिखाती है जी वो। जी जी। फिर हाँ जी नेक्स्ट दिखाएगी, वो नेक्स्ट पहले का आएगा। हाँ तो फिर क्या जी। वो हाँ एक मिनट इसमें ये ऐड कर देता हूँ। फिर क्या चैलेंजेस खत्म हो गए? नहीं। फिर जो उस नेक्स्ट आकाश में आए ना, फिर वहां के चैलेंज दिखेंगे। फिर नेक्स्ट आकाश में आएंगे, फिर उस लेवल के चैलेंज दिखेंगे, फिर उससे ऊपर। ऐसा करते 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 ही जाना है। और फिर ऊपर में आने के बाद में है ना दीदी, क्या होता है ना, समझ हम्म बढ़ जाती है ना, तो कुछ लगता ही नहीं है, एकदम नॉर्मल लगता है ये सब चीजें। मैं देखा ना, वो मैं कल कल ही बता रहा था ना, मैं आया तो इतना पहाड़ लेके बैठे थे, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं है। मैं लेके बैठा ना, एक 10 मिनट का काम है। लेकिन ये लोग ऐसे हम्म लेके बैठते हैं, क्योंकि हम उस वहां पे जाते हैं ना, तो ये सभी चीजें ना, ये मतलब आराम से समझ में आ जाते हैं कि अरे इतना सा तो है, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, खत्म। वो मिल जाता हम्म है, स्वाभाविक रूप से ही मिल जाता है। जब जैसे जैसे, हम्म। हाँ बट इस आकाश में अलग चैलेंजेस होंगे, और वो जब झेलेंगे और उसको पार करेंगे तो नेक्स्ट आकाश। ऐसे ही करते 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 यात्रा यही है। और ये अच्छा। वाले मैंने वो हर आकाश के चैलेंजेस भी मैंने देखा है, तो मैंने हम्म उसको भी फेस कर करके आया हूँ। जैसा हम्म। एक एग्जांपल बताता हूँ। जी जी। पहले ना क्या होता था कि मैं भैया जी के साथ में वो जो बिजनेस वगैरह का हम देखते थे ना, तो मैं देखता था कि हर एक चीज है ना पैसों के कारण ही लटक रही है। तो फिर भैया जी भी नहीं ना मेरे को बोलते थे, राजू पैसों के पीछे मत पड़, वो पैसा तो एक स्वाभाविक रूप से फ्लो में ही आता है, तो पैसा पैसा करेगा तो आएगा नहीं। लेकिन मैं मन बुद्धि में था ना, मेरे को समझता नहीं था। जिस दिन मुझे समझा कि वो पैसों के पीछे नहीं भागना है, उससे ऊपर उड़ जाओ, तो वो प्राकृतिक स्वरूप, वो पैसा ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। वो जो समझा ना हम्म दीदी, उसके बाद में मैं हम्म दिमाग ही नहीं डाला, और वो प्राकृतिक रूप से पूरा सब मैनेज हो गया। फिर मुझे उन्होंने हम्म समझाया था कि राजेश, जो पीछे के पीछे चीजें आप हमसे भागते 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 रहोगे ना, तो तुम्हारा मन उधर उलझ जाएगा ना, तो उससे ऊपर नहीं उठोगे ना, तो वो तकलीफ देगी। उससे अगर ऊपर हाँ उठ जाना, तो वो जी स्वाभाविक रूप जी। से होगी। तो फिर हाँ मैंने भी वही किया। और ये आकाश छेदने को मुझे बहुत टाइम लगा था। मुझे अभी भी पता है, मन हम्म बुद्धि में था नहीं भैया ये पैसों से ही सॉल्व होगा ऐसा। वो बोलते थे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, बातों से भी सॉल्व होता है, तू कर तो जरा, बट मेरे सॉल्व ही नहीं होता था। आज के हम्म क्षण में पता है, पैसों का कुछ भी आया ना मैटर में, मेरे को पता है ऑफिस का, वो मुझे बोल देते हैं भैया जी ये देखो तो जरा, इनसे बात करो तो लिटरली हाँ। लेकिन क्या फिर पैसे नहीं देते? नहीं, जहाँ पे पैसा देना है वहां पे पैसा देते, जहाँ पे बात करनी है वहां पे बात करने। लेकिन हर जगह पे पैसा वाला रहता ही नहीं है। और ये मुझे चीजें भी क्यों समझती हैं, इसको ये बोलना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, क्योंकि मैं उससे ऊपर उठ गया। नहीं तो वो दिखता ही हम्म नहीं था। पहले मुझे तो हाँ भैया पैसा लगता ही है, ये पैसे से बिना होगा ही नहीं, मैं पैसा 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 ही करते रहता था, चलेगा ही नहीं बोलता था। और फिर मुझे पता चला, अरे इसके लिए पैसा थोड़ी लगता है, इसका तो बस जहाँ बातों से होगा, बातों से होगा, जहाँ मैनेजमेंट हो सुधारना है, ये करना है। ये कब दिखा? जब उस आकाश से, मतलब उस हम्म। पैसा पैसा वाली मन बुद्धि से ऊपर उठ गया, जी जी है ना। जी। तब 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 होता है ये वाला। तो वहां हम्म पे मेरे लिए वो चैलेंज था। अब ऊपर उठ गया तो ये सामान्य दिखता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। फिर और ऊपर उठूंगा, अभी यहाँ पे और कुछ नए चैलेंजेस दिखेंगे, फिर जब ऊपर उठूंगा तो ये वाले संभाल लूंगा। मतलब यही है। चैलेंजेस की वो सीरीज है लाइफ में, ये कह सकते हाँ हैं। वो होता ही है। और क्यों होता है पता है? जब तक जी। कि वो आएंगे नहीं, और जब तक कि वो दिखाएंगे नहीं, वो तब तक के आपको ऊपर कैसे उठाएंगे ना। और ये आते भी कौन हाँ। से पता है? कौन से हम्म आते हैं? जो हमारे भीतर बैठे हुए वही आते हैं। डर वाला ग्रंथि था ना, तो डर वाला चैलेंज आया।
मेरे तुम्हारे आपके भीतर अगर लोभ वाला है ना तो लोभ वाला कुछ दिखाएगा वो, आपके भीतर कोई क्रोध वाला है ना तो क्रोध वाला दिखाएगा। जब तक कि वो मारता नहीं, तुम्हारे भीतर से वो ग्रंथि निकालता नहीं, तब तक के दिखाएगा। और जिस दिन हम्म, आपने अनुभव ज्ञान कर लिया, मज्जाल है ब्रह्मांड को वापस दिखाने की, क्योंकि वापस दिखाएगा तो आप बोलोगे अरे ये तो ये चीज है, ये तो मेरे पकड़ हम्म, ली, ये नहीं घुमा सकता मेरे को, उड़ गए आप उधर से, हो गया, जी समझ से उड़ा दोगे ना फिर। जी जी अब जी। डर वाला में लिटरली ऐसा आता है ना, डर वाला आ गया, जब भी मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, एक आया और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो विचार को मैंने खोज के निकाला, अच्छा तू है क्या, तू डर वाला है क्या, चल हट, तेरा तो सोल्यूशन हो हम्म, गया, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, हटा। तो ये ऐसा हम्म, चलता है फिर, अभी तो वो नहीं होगा ना, फिर मुझे समझ आ गई हम्म, ना उधर, तो क्या ही जी डर जी रहेगा। तो ये ऐसा है, वो अनुभव पकड़ लिया ना, उसका जी बोध जी हो गया ना हमें, तो जी। नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, क्या आएगा, लेकिन वो हम्म, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा दीदी। क्यों नहीं डिस्टर्ब कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये वाली चीज ऐसी होती है, और इसका अनुभव ये होता है, इसका सोल्यूशन ऐसा निकलेगा, दैट्स ऑल, खत्म। जी प्रभु जी। और जितना कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड में हमारे धारणा के तौर पे बैठा हुआ है, वो सब भी कुछ निकालेगा, जब तक कि ये हम्म, क्लीन नहीं होता तब तक के, जो कुछ भी बैठा हम्म, है। अब डर वाला मतलब मेरे भीतर था तो निकाला, जरूरी नहीं कि आपके भीतर होगा, आपके भीतर दूसरा मतलब ब्रह्मांड के हिसाब से रहता है ना, सबका अलग हम्म, अलग सबकॉन्शियस माइंड है, सबका अलग अलग संस्कार, धारणाएं, खान पीन हम्म, है, तो उसी जी जी प्रकार से वैसा 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 ब्रह्मांड निकालते जाता है, ऊपर लेके जाता है, निकालते जाता है, ऊपर लेके जाता है, यात्रा ही यही है और कुछ नहीं है। और जब एंड में जाओगे ना तब पता चलेगा, अरे भैया ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस समझ ही बढ़ी, और इतनी समझ बढ़ गई कि कुछ है ही नहीं, नौटंकी है, सब नौटंकी चल रहा है, और मैं ही सभी जगह पे नौटंकी वाला कर रहा था, ये दर्शन के जी बाद में पता चल जाएगा। जी जी यही जी दीदी, प्रभु। और कुछ अलग से नहीं है। हाँ, बट थैंक यू प्रभु जी, मतलब, और थैंक यू टिम्बर गीता, थैंक यू टू यू, और प्रभु निशान प्रभु जी, मतलब जो है कि चीजें अध्यात्म को हम केवल जब समझ, मतलब एक पढ़ते थे, केवल पढ़ के सुनने में मतलब समझ में नहीं आती, लेकिन जब इधर आए ना तो अनुभवों के माध्यम से सबने अपने अपने अनुभव, तो जो पकड़वाना आप लोगों ने सिखाया है ना, इसने बहुत मतलब लाइफ में एक बहुत ठहराव दिया, बहुत क्लियरिटी आई है थॉट्स में ना। तो इसके लिए तो मेरे पास तो थैंक यू, बस इस पर छोटा सा शब्द है, और जी प्रभु जी। तो एक चीज और पूछनी थी प्रभु जी, उस दिन जैसे वो प्रभु जी ने एक क्वेश्चन किया था कि वो अध्यात्म, क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन भूल गई, कि वो आपसे भी पूछ रहे थे, मेरे से भी, तो वो क्वेश्चन क्या था कि अनुमाता जी ने भी पूछा था कि बताओ, हाँ, वो कि क्वेश्चन क्या प्रभु था? जी को, हाँ ये था प्रश्न ना, आपने उत्तर भी दिया था, आप फ्लो में जी थे करके आपको समझाने। जी। प्रश्न ये था कि प्रभु जी, माधव प्रभु जी को योगी क्यों नहीं समझते लोग। अच्छा हाँ, अच्छा। ये प्रश्न। जी। अच्छा, अच्छा जी, जी प्रभु जी। और कुछ प्रश्न है दीदी। नहीं, नहीं और कोई नहीं है। जी प्रभु ठीक है, जी, थैंक यू, प्रणाम इट्स प्रभु। ओके, प्रणाम। चंद्रभान जी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे चंद्रभान भैया जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। गुरुजी, ये मुझे 2 सवाल है, और हम, जी जी हाँ जी, हम जो कुंडलिनी शक्ति की साधना है और ध्यान की साधना है, और हमारी ये साधना सब चेतना और ऊर्जा पे करते हैं, और हमारे एक सवाल है, हम चेतना क्या है, और चेतना मस्तिष्क से स्वतंत्र हो सकती है क्या? ये 2 सवाल है। हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। ये 2 सवाल है। चेतना हाँ हाँ, क्या है? जी मैं चेतना बताता हूँ। और चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, और उत्पन्न होने के बाद वो स्वतंत्र होती है क्या मस्तिष्क से? जी ये जी चाहिए जी सब, जी इसका मुझे ये चाहिए थोड़ा सा जी जी, समझा, आंसर। मैं बताता हूँ। जी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो एक्चुअली चेतना क्या है, देखिए आप, इसको हम्म, पकड़ना थोड़ा सा, आप ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा प्रभु जी। देखिए,
हमारा जो शरीर है पंच तत्व का शरीर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रकृति। ठीक है। अब इस प्रकृति को चलाने के लिए एक स्पार्क लगता है, एक ऊर्जा लगती है, जिसको आत्मा, चेतना, ऊर्जा जो बोलते हैं वो है। अगर वो चेतना नहीं रहेंगी तो ये है ना, ये हमारा पंच तत्व का शरीर, ये जड़ता में रहेगा, है ना। इसका होनापन है ना वो नहीं रहेगा। इसका होनापन, इसका अस्तित्व उस चेतना की वजह से है। अब वो जो चेतना है ना, इसका होनापन और उस ब्रह्मांड की जो चेतना है ना, उसका होनापन एक ही है। लेकिन इसको चलाने के लिए एक स्पार्क लगता है ना, चेतना, वो है असली, आप जो बोल रहे हैं ना वो है। तो वो क्या फिर मस्तिष्क से निकल के ऐसी मिलती है कि ये इस प्रकार से नहीं होता है कि मस्तिष्क फूटेगा फिर निकलेंगी, क्योंकि ये मैंने बहुत जगह पे पढ़ा है। सहस्त्रार जब खुलता है तो खोपड़ी से निकलती है, फिर सहस्त्रार की ऊर्जा उससे मिलती है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एकदम स्वाभाविक रूप से क्या खोपड़ी फूटती है, कुछ भी नहीं होता है। वो तो स्वाभाविक रूप से, जैसे जैसे हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा जो बहती है ना, बहते 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 सातों चक्रों में बहते 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 रहती है, कि ये रियलाइजेशन होते जाता है, ये अनुभव में आती जाती है। आज्ञा चक्र खुलेगा, सहस्त्रार खुलेगा, इस प्रकार से वो ऊर्जा 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 बहते 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 स्वतः ही वो ऊर्जा से कोशिका कोशिका शुद्ध हो जाएगी और आप ही खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। इधर से कुछ बह के इधर निकलना उधर निकलना ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रभु जी। अच्छा। आया ध्यान में? ओ जी है। बताइए तो क्या ध्यान में आया आपके, क्या समझ पाया हैं? आपके, क्या ध्यान में आया बताइए, बोल रहे हो क्या समझ में आया प्रभु जी। मुझे समझ में आया कि चेतना सिर्फ केवल सोचना नहीं, तो चेतना यानी कि कोई याद रखना नहीं, केवल भावनाएं को भी महसूस नहीं करना। चेतना वो आधार है कि जिसके कारण विचारों का अनुभव संभव होता है, इमोशन का अनुभव संभव होता है, यानी कि थोड़ी सी स्मृतियाँ पहचानी जाती है और संसार का भी थोड़ा बार अनुभव किया जाता है। जब हम सोचते हैं ना, मैं सोच रहा हूँ, मैं दुखी क्यों, मेरे मन में क्यों चाहिए ऐसे विचार चल रहे हैं, तब सोचने वाला, दुख को जानने वाला और विचारों को देखने वाला कोई है, क्वेश्चन मार्क। ऐसा लगता है कि यही चेतना हो सकती है, चेतना की खोज हो सकती है, ऐसा समझ में आया। जी जी जी, वही है। उसी के कारण हमारा होनापन है, उसी के कारण जीवंतता है। देखो ना, जो आदमी मर जाता है उसका दिमाग तो उधर ही है, उसका हाथ पैर शरीर तो उधर ही है, लेकिन काम क्यों नहीं करता है? उसके भीतर वो चेतना नहीं रही, है ही नहीं, तो हाँ। कैसा करेगा? जब चेतना रहती है तो सुख है, दुख है, विचार है, ये करना वो करना। क्योंकि होता क्या है ना प्रभु जी, रिकॉर्ड बने हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। उस स्पार्क आता है, वो चेतना आती है, वो रिकॉर्ड पड़ती है, फिर पता चलता है अरे मेरा घर है, बीवी है, मेरे को ये काम करना है, मेरा शरीर है, खाना खाना है, उठना है, बैठना है। वो वही करवाता है सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी। चेतना, यानी मेरा दूसरा सवाल था कि चेतना आपने बताया है कि चेतना मस्तिष्क से नहीं उत्पन्न होती नहीं, बल्कि ये माध्यम है मस्तिष्क। जैसे हम सोचते हैं ना का कोई अगर पता है, म्यूजिक। ये वाला आप बोल रहे हैं ना, इसको और थोड़ा सा डीप में बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जब जी। हमको हमको अभी ऐसा लगता है ना, ये जो शरीर में आता है ऐसा वगैरह, पता है, हम्म, अभी तो लगता है जैसे आप और मैं, मुझे लगता है श्वासोश्वास कहाँ से ले रहे प्रभु जी? नाक से ले रहे, नाक से भीतर मैं ऐसा सांस लेता हूँ तब हवा अंदर जाती है। जब हम सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से जब उतर जाते हैं ना, सूक्ष्म तौर पे उतर जाते हैं ना, हमारे शरीर में जितने भी बालों के कण है ना, जितने भी ये रोए रोए है ना, जितने भी है ना, जितने भी, जो मैं बाल बोल दिया ना, तो शरीर पे जितने भी बाल है, हाथ के पैर के, और जितने जितने वो छोटे छोटे है ना बिंदु है, वो बाल को जोड़ने वाले, सर पे है, हाथ पे है, पैर पे है, वो जितने भी छोटे छोटे है ना, उससे भी श्वास आता जाता है।
ये हाँ तो जी, अपने को दिखने के लिए, हाँ जब हम जड़त्व है मतलब हम सूक्ष्म नहीं है ना, तब लगता है कि हाँ भैया मैं ऐसा सब सांस ले रहा हूँ तो अंदर जा रहा है फिर ये काम कर रहा है ऐसा। हमारे शरीर की पूरी कोशिकाएं इस ब्रह्मांड के द्वारा वो सांस लेते जीवंतता है उनमें। तो ये कब हाँ पता चलेगा? जब हम उतना सूक्ष्म हो जाएंगे तब। तो देखो तो कितनी सूक्ष्म बात बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि आपके हाथ के ऊपर जो छोटे छोटे बाल है ना और उसमें छोटे छोटे जो गड्ढे हैं ना, वहां से सौ श्वास लेता है अपना शरीर। ये ब्रह्म जी। अनुभव में भी आता है ये वाला चीज। हाँ आता अभी है तो लगता, ब्रह्म। हाँ हाँ, ये जब शरीर में है तब लगता है कि नाक से ले रहा है, लेकिन जब सूक्ष्म होंगे तो वो भी अनुभव में आएगा। प्रभु जी हाँ कुछ बोल रहे थे, बताइए आप। इसे आपने कहा था ना, बाल से ब्रह्मरंध्र से हम सांस लेते। ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र तो फिर बाल हो गया तो ब्रह्मरंध्र हो गया, तो वो ऊर्जा वहां से भी होता है, तो फिर क्या हाथों पे है पैर पे है, जिस पूरे शरीर पे पूरा स्वाभाविक रूप से ही वो आते जाते रहता है, वो श्वास होते रहता है सूक्ष्म रूप से एकदम। हाँ जी, हाँ जी। ये इस प्रकार से। और ये वाली ये चीज अनुभव में अभी आएंगे आपके। जी हाँ जी। जी, हाँ जी। अब जितना चेतना। सूक्ष्म होंगे ना, हाँ वो सूक्ष्मता का अनुभव बता रहा हूँ। जब हम सूक्ष्म हो जाएंगे ना तब ध्यान में आएगा, अरे ये ऐसा था। ये गहरे ध्यान में जाएंगे तो। हाँ जब गहरे ध्यान में जाएंगे, मौन में जाएंगे तब। जैसे देखो ना, जैसे आपका जो अनुभव है, मुझे पता है आपने जब लास्ट टाइम बोला था कि आपको ऊर्जा का अनुभव होता है ना, पीठ से चल रहा है ऐसा शरीर डोल रहा है। ये कब होता है? वो तो ऊर्जा तो बह ही रही है शरीर में, लेकिन सबको तो महसूस नहीं होती है। आपको होती है, मेरा भी होने हुआ है, हमको क्यों होती है? जब हम सूक्ष्म हुए, धैर्य में सूक्ष्म। आए और ज्ञान की गहराई, ध्यान की गहराई में गए, तब हमें महसूस हो रहा है ना। क्यों? हम सूक्ष्म हो गए तो उसको जान पा रहे हैं। नहीं तो ये तो सबके भीतर चल रही है, बिना ऊर्जा के तो कोई है ही नहीं। लेकिन हम धैर्य में आए इसलिए जान पा रहे, जो धैर्य में नहीं है वो नहीं जान पा रहे। अभी का अनुभव भी, हम जितना गहराई में जाएंगे ये सब चीजें जान पाएंगे। हाँ जी जी, जी जी। हाँ जी, हाँ जी। चेतना ही ब्रह्मांड का मूल गुण है ना। हाँ उसके सिवाय तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। फिर क्या होगा बस। ना, जब हम खुद को जान पाएंगे ना, उस साक्षी भाव में रहते रहते उस होनेपन को जान पाएंगे ना, फिर धीरे धीरे जब ब्रह्मचर्य सदेंगे, उस ब्रह्म के साथ आचरण करेंगे, ब्रह्म का विचरण करेंगे मन बुद्धि से परे होके, फिर वो जो ब्रह्मांड की चेतना है ना और हमारी चेतना है ना, वो अलग नहीं है, ये अनुभव में आएगा, वो जान पाएंगे, है ना। पता है, हम अपने आपके शरीर के भीतर की जो कोशिका है ना उसका अलग होनापन है, और छोटे बस। छोटे 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 कोशिकाओं का होनापन होनापन मिलके आपका शरीर बना है। फिर ये सब मेरा होनापन, ये पूरा अस्तित्व सबका होनापन, ये पत्थर दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है, ये सबका होनापन 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 मिलके उस वो ब्रह्मांड का होनापन है। तो इमेजिन करो कि ऐसे पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व का होनापन है, हम उसके छोटे 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 किरणें हैं, लेकिन है तो वही, उसी सागर की हम बूंद है। लेकिन जब दर्शन होंगे तो जान पाएंगे, अरे पानी तो अलग है ही नहीं, बस ये बूंद है, वो सागर है, वो अनंत है। एक ये सीमित में आ गया तो बूंद बन गया, अनंत में जाएगा तो कंप्लीट सागर ही हो जाएगा। बराबर, हाँ जी, हाँ जी। तत्व तो वही है, बराबर। गुण तो वही है, लेकिन ये सीमित हो गया, ऊपर उठ गया तो बूंद बन गया, बूंद बन गया मतलब छोटा सा हिस्सा हो गया, नहीं तो अथाह सागर ही है। वैसे ही जब बूंद बन जाता है तो अपने होनेपन में सीमित शरीर में आ जाता है। जब ये उस अस्तित्व के होनेपन के साथ मिल जाएगा, अथाह सागर का वो ब्रह्मांड के होनेपन के साथ, तब जान पाएंगे, अरे एक ही तो था, बूंद मिल गया उधर, हो गया सागर। बराबर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यानी कि चेतना किसी वस्तु से उत्पन्न नहीं होती। चेतना क्या है? स्वयं का मूल सत्ता है ना। हाँ स्वयं ही है, और वही सबका आधार है। उसका आधार है। जी जी जी। हाँ जी। ठीक है, प्रणाम। ठीक, यही था और सवाल। कुछ प्रश्न है? नहीं, अगले सेशन में पूछेंगे। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी। और कैसा चल रहा है आपकी दिनचर्या, ध्यान वगैरह कर रहे हैं भैया जी? हाँ, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। दिनचर्या भी अच्छी मजे में चल रही है। ड्यूटी पे हाँ जाते हाँ। हैं।
ध्यान वेरी चलता है, गुड। ध्यान। ध्यान करना है ना, अभी तो वो बैलेंस भी होगा आपको, आपका ऊर्जा हाँ का तो अभी दिक्कत भी नहीं करेगा। ध्यान हाँ, करना उससे ज्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज और ध्यान, ये वाला। और पानी हाँ तो है। आप कंज्यूम करते ही है, पानी पानी भी। पी, हाँ हाँ, पानी बस बस। थोड़ा सा ये बैलेंस, जी जी जी। भूमि धरती पे यानी जमीन पे कुछ 1 घंटा से घूमता रहता हूँ हाँ, शाम को, वो तो बेस्ट है, वो चलना ही बेस्ट। है। वो प्रभु जी भी अभी कुछ दिन पहले मैं था ना उनके साथ में, तो हम वॉक करने जाते थे, उन्होंने ही बोला कि राजेश कम से कम 1 घंटा नंगे पैर वो धरती पे चलना है। तो वो कोई वॉकिंग से भी एक्सरसाइज हो जाता है और वो बैलेंस भी हो जाता है। वो भी वो अच्छा एक्सरसाइज है। मूलाधार की जो ऊर्जा है वो बैलेंस कर जाती है, क्योंकि वो पृथ्वी जी तत्व जी की है। जी। और वो मूलाधार, स्वादिष्टाधार, मणिपुरी है, हमारे गृहस्थी जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको ही जी बैलेंस जी। रख, नहीं तो गृहस्थी खराब हो सकती है। हाँ। इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। जी जी जी।